एक बार एक जापानी गांव में एक बूढ़ा अपने दो बेटों के साथ रहता था। बूढ़ा हमेशा से बेटियां रखना चाहता था। उन्होंने अपने बेटों के बड़े होने का बेसब्री से इंतजार किया ताकि वह उनकी शादी कर सकें। आखिर उनके दोनों बेटे की शादी हो गई। बूढ़ा अपनी बहुओं दोनों के प्रति स्नेही था और लड़कियां अपने ससुर से प्यार करती थीं और उनका सम्मान करती थीं। शादी के बाद कई महीने बीत गए और लड़कियां अपने घर को याद करने लगीं। वे कुछ हफ्तों के लिए अपने गांव आना चाहते थे। दोनों कुछ हफ्तों के लिए घर छोड़ने के लिए बूढ़े व्यक्ति की अनुमति लेने के लिए एक साथ गए। बूढ़ा उदास हो गया। उसने इतने वर्षों तक बेटियां पाने के लिए प्रतीक्षा की, वह उन्हें कैसे जाने दे सकता था, भले ही वह कुछ हफ्तों के लिए ही क्यों न हो। इसलिए उसने उन्हें अनुमति नहीं दी। लड़कियां उदास थीं, लेकिन बूढ़े आदमी की इच्छा का सम्मान करती थीं। महीनों के बाद वे फिर से उसके पास गए और उसकी अनुमति मांगी, लेकिन बूढ़े ने फिर मना कर दिया। फिर से कुछ महीने बीत जाने के बाद लड़कियों ने फिर से अपनी किस्मत आजमाने का फैसला किया। बूढ़ा जानता था कि लड़कियां इसके लिए पूछना बंद नहीं करेंगी, तो उसके पास एक विचार था। जब लड़कियां अनुमति के लिए उनके पास आईं तो उन्होंने कहा, आप चाहें तो जा सकते हैं, लेकिन केवल एक शर्त है। लड़कियां इतनी जल्दी जाने को आतुर थीं और बोली, हाँ बिल्कुल पापा, हम कुछ भी कर लेंगे। बूढ़े ने कहा, तुम में से प्रत्येक को मेरे लिए एक उपहार लाना होगा। फिर वह बड़ी बहू के पास गया और कहा, तुम मेरे लिए कागज में लिपटे आग लाओ। फिर वह छोटी बहू के पास गया और कहा, तुम मेरे लिए कागज में लिपटी हुई हवा लाओ। लड़कियां खुश थीं कि अब वे गांव से जा सकेंगी। उन्होंने कागज की तलाश शुरू की जिसमें वे आग या हवा लपेट सकें, लेकिन उन्हें कोई नहीं मिला। कई दिन बीत गए, लेकिन लड़कियां कुछ सोच नहीं पा रही थीं। तो उन्होंने गांव के कई लोगों से पूछा, लेकिन किसी को पता नहीं चला। लड़कियां उदास थीं। उन्होंने सोचा कि वे कभी भी अपने ससुर की शर्त को पूरा नहीं कर पाएंगे और अपने गांव वापस नहीं जा पाएंगे। वे जंगल में आए। उन्होंने वहीं विश्राम किया और रोने लगे। उसी समय एक बुद्धिमान व्यक्ति वहां से गुजर रहा था और उसने उन्हें रोते हुए देखा। उसने उनसे कारण पूछा। लड़कियों ने उसे उपहार के लिए ससुर की स्थिति के बारे में बताया। उसकी बात सुनकर उस आदमी ने कहा, रोना बंद करो। अगर यह शर्त है तो आपको अपने ससुर को वह उपहार देने से क्या रोक रहा है? लड़कियों ने जवाब दिया, हमें ऐसा कागज कहीं नहीं मिला जो आग या हवा को लपेट सके। आदमी हंसा और बोला, ऐसा कागज कहीं भी नहीं मिल सकता है। लड़कियां चौंक गईं और बोलीं, लेकिन हम आग या हवा को कागज में कैसे लपेट सकते हैं? आदमी ने उत्तर दिया, कागज से एक कंटेनर बनाओ और एक मोमबत्ती को केंद्र में रखो। आग कभी कागज को नहीं छुएगी और फिर तुम आग को कागज में लपेट कर रखोगे। तभी छोटी लड़कियों ने पूछा, लेकिन हवा का क्या? फिर हंसा और बोला, आसान, कागज से अर्धगोलाकार पंखा बनाएं और फिर अपने चेहरे पर कागज और हवा के झोंके घुमाएं। क्या वह हवा कागज में लिपटी नहीं है? लड़कियों ने आदमी को धन्यवाद दिया और दोनों उपहार अपने ससुर को खरीदे। बूढ़ा खुश हुआ और उसने लड़कियों को जाने की अनुमति दे दी।